बीए पार्ट के सेकंड जीवन ज्ञान के प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने शिक्षा के उद्देश्य वगैरह जाने, वर्तमान शिक्षा पर प्राचीन शिक्षा और उसके उद्देश्य। आज हम वर्तमान शिक्षा पर चिंतन करेंगे। वर्तमान शिक्षा हमें क्या दे रही है, हम क्या सीख रहे हैं, वर्तमान शिक्षा क्या सिखा रही है। देखिए, प्राचीन शिक्षा पद्धति एक स्वस्थ शिक्षा पद्धति थी, परंतु समय परिवर्तन के साथ इस पद्धति में परिवर्तन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे समय चेंज होता गया, शिक्षा पद्धति में हमारे बदलाव आते चले गए, जो वर्तमान शिक्षा की समस्याओं का प्रमुख कारण बनी। जो बदलाव आए हमारी समय के साथ साथ, उसके कारण हमारी बदलाव वही हमारी शिक्षा की समस्याओं के प्रमुख कारण बनी। यद्यपि प्राचीन काल से ही भारत के पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। देखिए, प्राचीन समय से हमारे देश के पश्चिमी राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत में निर्मित वस्त्र, रत्न आदि की पश्चिमी देशों में बहुत मांग थी। भारतीय वस्तुएं प्राय निर्यात के लिए यूरोप जाया करती थी। हमारे देश से प्राय सारी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। आयात और निर्यात के सिलसिले में यूरोप के व्यापारियों का भारत में आगमन होता था। कुछ यूरोपीय व्यापारी हमारे देश में आते थे। 15वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारियों के साथ ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रवेश किया। लगभग 15वीं शताब्दी में हमारे व्यापारी के साथ ईसाई मिशनरी भी भारत में आ गए। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था, न कि शिक्षा संस्थानों का शिलान्यास करना। फिर भी अवसर का पूर्ण लाभ उठाने के लिए मिशनरियों ने सबसे पहले पाश्चात्य ढंग से शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ उन्होंने अपनी शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ स्थापित कर ली, जिससे भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी उसकी नींव उखड़ने लग गई। इन मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। उन्होंने विविध स्कूलों की स्थापना की, जिसमें भारतीय बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और उसमें वो धर्म की शिक्षा देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले चार्ल्स ग्रांट, एक कर्मचारी थे चार्ल्स ग्रांट, अपने पद से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात पुनः इंग्लैंड लौटे। यहाँ काम करते थे और यहाँ से रिटायर होने के बाद वो इंग्लैंड गए और भारत की सामाजिक स्थिति पर विचार व्यक्त करते एक पुस्तक लिखी। भारतीय सामाजिक स्थिति पर चिंतन करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार नाम की एक पुस्तक लिखी उन्होंने। क्या नाम था किताब का? ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार। इस नाम से मिस्टर चार्ल्स ग्रांट ने एक किताब लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए पंचमुखी अग्रांकित योजना प्रस्तुत की थी। उन्होंने पंचमुखी योजना प्रस्तुत की। उस किताब में नंबर 1 उसने बताया, भारत में विद्यालयों की स्थापना। अगर हमको यहाँ लंबे समय तक रहना है तो भारत में विद्यालयों की स्थापना। दूसरा, विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा, भारतीय भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना। तीसरा, विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा और साहित्य की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। चौथा, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रसार करना अपने स्कूलों के माध्यम से। और लास्ट होने लगा ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार भी इन्हीं स्कूलों के माध्यम से। ये उन्होंने उस पुस्तक के अंदर ये धर्म के प्रसार के लिए ये सारी बातें उन्होंने लिखी। प्रसार ये मशीनरियों के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, यानी मशीनरी के प्रचार का ये प्रभाव था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में शिक्षा की एक नई पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, या कह सकते हैं एक नई पद्धति की शुरुआत हो गई। और भारतीय जनता अपनी प्राचीन परंतु स्वस्थ शिक्षा पद्धति को भूलने लगी। हमारी प्राचीन और स्वस्थ शिक्षा पद्धति भूलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों में भारतीय बालकों को साधारण गणित, अंग्रेजी तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। यद्यपि कुछ प्राच्य विद्या के समर्थक विद्वानों ने इसके विपक्ष में आवाज़ भी उठाई थी। हमारी प्राचीन शिक्षा के समर्थक में कुछ विद्वान थे, उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया। उन्होंने कुछ हद तक सफलता भी मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस देश की शिक्षा को सुनियोजित और सुसंगठित करने का दृढ़ निश्चय भी किया
और विविध कई प्रकार के शिक्षा आयोगों की स्थापना की, फिर भी वर्तमान शिक्षा पद्धति पूर्णतः संतुलित हो सकी, ये कहना आज भी कठिन है। आज भी शिक्षा आयोगों को वर्तमान शिक्षा में व्याप्त समस्याओं को और ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा की समस्याओं को निम्न कुछ बिंदु हमारे सामने, उनके माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो फैलाई गई शिक्षा पद्धति थी उसके द्वारा जो बातें सामने आई, वो जो समस्या आई, वो हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझते हैं। नंबर 1, चरित्र की उपेक्षा। देखिए, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में चरित्र को महत्व दिया जाता था, जबकि ये जो अंग्रेज़ों द्वारा शिक्षा दी, जो नई शिक्षा पद्धति थी, उसमें चरित्र शब्द का उपेक्षा कर देगी। यानी चरित्र शब्द का सीधा सा अर्थ है सदाचार, अच्छा व्यवहार। सदाचार, अच्छा व्यवहार। एक बालक जब जन्म लेता है, एक बालक का जब जन्म होता है, उस समय वह अच्छे या बुरे व्यवहार के संदर्भ में कुछ नहीं जानता। उस समय अच्छे बुरे व्यवहार के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सामाजिकरण के साथ साथ धीरे धीरे वह करणीय और अकरणीय में अंतर करने लगता है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, इसमें वो अंतर करने लगता है। जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है। सामाजिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा। शिक्षा बालक को सद और असद यानी अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है, जिससे बालक सद्गुणों को अपने आचरण में उतार कर अच्छा इंसान बन सके। परंतु ज्ञान के आचरण में लाने के लिए प्रयोगात्मक उपक्रम वर्तमान शिक्षा पद्धति के पास नहीं है। यानी ज्ञान को हमारे आचरण में लाने के लिए प्रैक्टिकल कोई चीज़ हमारे इसके अंदर नहीं दे रखी है, वर्तमान शिक्षा में नहीं है। वह बालक के केवल बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए अधिकतम प्रयत्नशील है। वर्तमान शिक्षा पद्धति हमारे बौद्धिक और शारीरिक विकास तक ही सीमित होकर रह गई। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार भी शिक्षा द्वारा केवल ज्ञान में वृद्धि हो रही है, चरित्र का पक्ष जो है वो उपेक्षित रख गया। चरित्र को सुदृढ़ करने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति में, वर्तमान शिक्षा पद्धति में कुछ भी नहीं है, जबकि प्राचीन शिक्षा पद्धति में चरित्र शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। आज शिक्षा विकास का, आज जितना विकास ज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है, उतना विकास चरित्र के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र के पक्ष को उपेक्षित रख दिया गया है। दूसरा बिंदु हमारा है सर्वांगीण या संतुलित व्यक्तित्व का विकास की उपेक्षा। देखिए, प्राचीन शिक्षा पद्धति में इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण विकास के मुख्य 4 आयाम है हमारे: शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक विकास। ये 4 पक्ष हमारे संपूर्ण विकास के, सर्वांगीण विकास। जिस व्यक्तित्व में चारों आयाम विकसित होते हैं, वही व्यक्तित्व सर्वांगीण व्यक्तित्व अथवा संतुलित व्यक्तित्व माना जा सकता है। इसके लिए शिक्षा जगत में चारों आयामों के विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल बौद्धिक और शारीरिक विकास पर ही बल देती है, 2 आयाम छोड़ देती है। परंतु वर्तमान शिक्षा द्वारा ऐसा नहीं हो रहा है। संतुलित व्यक्तित्व का विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तीसरा बिंदु हमारा सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा। ये भी एक समस्या है, वर्तमान शिक्षा पद्धति की समस्या है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति रही है हमारी, यह है आज भी अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। नैतिकता, प्रामाणिकता, विनम्रता, सहिष्णुता, आदर, सम्मान, विश्व बंधुत्व की भावना, सत्य, अहिंसा आदि अनेक मूल्य इसकी धरोहर है हमारी शिक्षा की। प्राचीन काल में शिक्षा के द्वारा इस धरोहर को सुरक्षित रखा गया था। आज एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में शिक्षा के माध्यम से इन मूल्यों को उस वक्त एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में इन मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से हस्तांतरित करती थी, परंतु वर्तमान शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों को रूढ़िवादिता समझकर इसकी उपेक्षा कर दी गई। इस प्रकार वर्तमान शिक्षा पद्धति की और भी कई समस्याएं जिनका हम इस पर चिंतन करेंगे। थैंक यू।